शीतकालीन किस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी कई विषयों को लेकर सरकार को गिरने से पीछे नहीं हट रही। आप देख सकते हैं किस तरीके से अलग अलग जो विधायक है अलग अलग कहीं ना कहीं ये बताने प्रकृति के उपहार और इस तरीके से कई जो तख्ती है वो ये तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है वो बैठे हुए। लेकिन मुख्य सचेतक बिरंची नारायण भी हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि किस तरीके से लगातार आप लोग युवाओं को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। एक और जहाँ सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि युवाओं के हित में ये सरकार काम करेगी, बीजेपी इस बयान को किस रूप में ले रही है? आप ही बताइए कि अगर नौजवानों के हित में काम करती है सरकार तो लाखों नौजवान सड़क पर क्यों होते? आज हजारों की संख्या में नौजवान यहाँ विधानसभा से 1 किलोमीटर दूर कड़कड़ाती ठंड में क्यों बैठते हैं? आज क्या पारा शिक्षकों को परमानेंट कर दिया गया? उन्होंने वादा किया था ये सारे संविदा कर्मी को परमानेंट कर दूंगा, क्या परमानेंट हो गए? क्या 5 लाख लोगों को नौकरी मिल गई? और अगर ये आवाज बिरंची नारायण, भानु प्रताप शाही, जयप्रकाश पटेल, अगर भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायक अगर बुलंद करते हैं तो मुझे और 2 विधायक को निलंबित कर दिया था, मार्शल आउट कर दिया था, तड़ी पार कर दिया था। हेमंत सोरेन जी कान खोलकर सुन लें, आप चाहे जितना भी षड्यंत्र कर लें, लेकिन झारखंड के नौजवानों की आवाज भले सदन के अंदर नहीं गूंजा पाएगा बिरंची नारायण, लेकिन सदन के बाहर गूंजाने से कोई रोक नहीं सकता है। और तब तक यह आवाज गूंजती रहेगी जब तक नौजवानों को साथ लेकर, मैं तो कहता हूं कि नौजवान झारखंड के आगे बढ़ो, आपके साथ हैं और तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इस सरकार को हिंद महासागर में डुबो नहीं देंगे। 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति को टेबल में जरूर रख दिया गया है, लेकिन दूसरी ओर मिथिलेश ठाकुर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि एज इट इज इस बार भी विधायक को राजभवन भेजा जाएगा। इसको किस रूप में ले रही है? ये सरकार ब्रेनलेस है, ये सरकार हेडलेस है, इस सरकार का कोई माई बाप नहीं है। अब आप ही बताइए कि जब 85 आया था तो कौन सा 9वीं अनुसूची में डालने की बात की गई थी? इन्होंने एक लाइन जोड़ दिया कि 9वीं अनुसूची में शामिल इसको उसे अनुमति लेना है। अब 9वीं अनुसूची ना 9 मन घी होगा ना राधा नाचेगी। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि हेमंत सोरेन जी को आपके माध्यम से आग्रह करता हूं कि आप रघुवर दास जी के रास्ते पर चलिए, 1985 के जगह 1932 लाइए, अपने आप लागू हो जाएगा, क्या परेशानी है? तो हेमंत सोरेन जी चाहते नहीं कि 1932 लागू, इसीलिए 9वीं अनुसूची की बात कर रहे हूँ। बीजेपी के और भी विधायक हमारे साथ मौजूद, शशि भूषण मेहता भी हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या मुद्दा को लेकर आज ये यहाँ पर बैठे हुए। शशि जी, आज क्या कुछ विषय रहने वाला है, क्योंकि हाथों में तख्ती बहुत कुछ बता रही है? देखिए, हमारा मानना है कि बालू, पानी और हवा ये तीनों प्रकृति का मुफ्त उपहार है और इस पर सरकार के दलालों का, सरकार के लोगों का कब्जा है, थानेदार का कब्जा है। थानेदार जहां चाहते हैं वहां बालू बेचने का काम करते हैं, कानून व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए हम जो ये निर्माण कार्य रुका हुआ है, प्रधानमंत्री आवास रुका हुआ है, इसको मुफ्त रूप से बालू को उपलब्ध कराए सरकार और गरीब गुरबों के ऐसे निर्माण कार्य को पूरा करे। इसको मांग को लेकर के पूरे राज्य के जो अहम मुद्दा है इसको लेकर के धरने में बैठे हुए हैं। साथ ही साथ जो बेरोजगारों को इन्होंने ठगने का काम किया है, युवाओं को ठगने का काम किया है, जो 5 लाख नौकरी देने का कहा था उसको उन्होंने नहीं दिया। जो इनको युवाओं ने इनको गद्दी पर बैठाने का काम किया था, इनको 24 में उनको हाथ पकड़ के हटाने का भी काम करेगा और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बननेगी। एक खास मुद्दा को लेकर फिलहाल ये तख्ती लिए बैठे हुए, बालू, हवा और पानी ये है प्रकृति के उपहार, इन तीनों को थानेदार से मुक्त करो हेमंत सरकार, यही तख्ती लिए फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो है वो सीढ़ियों पर बैठे हुए। लगातार देख सकते हैं किस तरीके से हंगामेदार आज का भी जो सत्र है वो रहने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज भी कई विषयों को लेकर यहाँ पर बैठी हुई है। चाहे हम युवाओं की बात करेंगे, नियोजन नीति की बात करेंगे या फिर अन्य कई मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है वो सरकार को यहाँ पर घेरती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के 3 जो निलंबित विधायक है उनका कहना है कि सदन में अगर हम लोग आवाज नहीं उठा पा रहे हैं तो हम जरूर बाहर उसको लेकर अपनी आवाज को उठाएंगे। और देख सकते हैं किस तरीके से लगातार यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है नियोजन नीति को लेकर। एक और जहाँ सरकार का कहना है कि सरकार सभी चीजों को यहाँ पर देख रही है, चाहे नियोजन नीति हो, स्थानीय नीति हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो राज्यपाल के पास लटका हुआ है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर अपनी बातों को रखा है। लेकिन फिलहाल देख सकते हैं किस
तरीके से यहाँ पर नारेबाजी जो है वो शुरू हो गई है। सभी जो विधायक है वो आज फिर एक अलग अलग मुद्दे को लेकर सीढ़ियों पर बैठे हुए हैं और 3 जो निलंबित विधायक है उनका कहना है कि ये लोग सदन के बाहर ही अपनी आवाज को उठाएंगे। फिलहाल ये तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से जो हंगामा जो है वो शुरू हो गया है। अलग अलग मुद्दों को लेकर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो विधायक है वो सरकार को घेरने से पीछे नहीं है। देखिए कांके विधायक समरी लाल भी हमारे साथ मौजूद है। समरी जी, आज कई विषयों को लेकर आप लोग तख्ती लिए बैठे हुए हैं, किस तरीके से अपनी बात को रखिएगा? देखिए, लगातार हम लोग युवाओं की जो समस्या है, रोजगार की जो समस्या है, झारखंड में जो भ्रष्टाचार है, झारखंड में जो प्रशासन फेल है लॉ एंड ऑर्डर के मामले में और स्थानीय नीति का जो है मामला, ये सब बातों को हम लोग उठाते रहे हैं। और लगातार आप देखे होंगे कि जब इस बात को हम लोग उठाते हैं तो हमारे विधायकों को, चाहे वो बिरेंची नारायण जी हों, चाहे जयप्रकाश भाई पटेल जी हों, चाहे भानु जी हों, ऐसे जो अगर अपनी बात को रखते हैं मुखर होकर, तो ये लोग उस बात को दबाने के लिए इन लोगों को निलंबित किया जाता है, मार्शल के द्वारा बाहर फेंक दिया जाता है। तो लोकतंत्र की हत्या हम लोग नहीं होने देंगे। हम जनता का प्रतिनिधि है, 5 लाख जनता हमको चुन के यहाँ भेजी है, तो उनकी समस्याओं को रखना हमारा धर्म बनता है। और जब हम अपनी समस्याओं को रखते हैं, चाहे वो रिम्स का मामला हो, चाहे खिलाड़ी में जो हमारा संयुक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात हो, चाहे खिलाड़ी को अनुमंडल बनाने की बात हो, इन बातों को जब हम लोग विधानसभा में रखते हैं तो सरकार उसका जवाब नहीं देती है, सरकार आश्वासन नहीं देती है और हम लोगों को निलंबित करने के लिए बार बार ये धमकी देते हैं और साथ ही साथ जो सदन को हमेशा स्थगित कर देते हैं। इनको हमारी बात को सुनना चाहिए, सरकार को हमारे साथ कहना है कि आप ही लोग हंगामा करते इसलिए सदन की कार्रवाई जो है अच्छे से नहीं चल पाती है। हम अपनी बात को रखते हैं तो क्या वो हंगामा है? हम अपनी बात को, कल्याणकारी योजना जो चल रही है उसको रोक दिया गया है, विकास का काम ठप है और जो जिस तरह से युवा सड़क पर भटक रहे हैं लगातार 4 साल से, इन लोगों ने आश्वासन दिया था, इन लोगों ने वादा किया था, इन लोगों ने अपने चुनाव एजेंडे में रखा था कि हम 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। तो वो जब विफल होता है, जब वो विफल होता है तो निश्चित तौर पर इसकी आवाज़ सदन में उठती है और ये उठती रहेगी। तो देखिए समरी लाल ने यहाँ पर कहा है कि युवाओं की बात हो, रोजगार की बात हो, इसी तरीके से प्रमुखता से अपनी बात को उठाते रहेंगे। साथ ही साथ अपने क्षेत्र को की जो समस्या है उसको लेकर भी समरी लाल ने यहाँ पर खुलकर अपनी बातों को रखा है। फिलहाल देखिए किस तरीके से तमाम जो विधायक है एक बार फिर से यहाँ पर हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार अपनी बातों को सरकार तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। इनका कहना है कि आज आखिरी दिन और आखिरी दिन भी अपनी बात को यहाँ पर राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। की जगह पर मिलेगा एम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।